हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सेल के डेटा को हम पावर पॉइंट के साथ लिंक कर सकते हैं। या तो जैसे हमारे पास एक्सेल में जैसे हमारे पास कोई ग्राफ होता है एक शेयर्ड लोकेशन में, जैसे हमें मंथली किसी पर्टिकुलर टीम का एक या तो स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा आता है और उस डेटा को हमें एक पावर पॉइंट में फाइल में हमें लिंक करना है। बेसिकली ऐसा होता है कि हमें पाव लिख दिया मैंने पावर पॉइंट होता है। तो पावर पॉइंट में जैसे हमने लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद होगा कैसे कि जैसे हम अपनी एक्सेल फाइल को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी पावर पॉइंट की जो फाइल होगी वो भी हमारी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे किसी कंपनी में या तो एमएनसी में कोई बंदा काम करता है, तो जैसे कि हर ईयरली या वीकली मतलब डेटा बनाना पड़ता है एक्सेल में। देन वहाँ से कॉपी करके पावर पॉइंट में डालना पड़ता है। फिर उसको फिर मतलब आगे प्रेजेंट प्रेजेंट करने के लिए होता है। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में कि अपने एक शेयर्ड लोकेशन पे उस पावर पॉइंट को सेव कर दें। और या तो शेयर पावर और या तो शेयर ड्राइव वगैरह होती है जैसे हमारी, या तो इसे क्लाउड पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे लिंक कर दें किसी एक्सेल के साथ। लिंक करने के बाद होगा ऐसा कि जैसे हमारा डेटा एक्सेल में अपडेट होता है, तो अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पावर पॉइंट में भी अपडेट हो जाएगा। तो हमें बार बार हमें मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें कॉपी करेंगे फिर उस वाली लोकेशन पे अपडेट करेंगे। डायरेक्टली उस पावर पॉइंट का पाथ दूसरे लोगों को भेज के हम डायरेक्टली वो मतलब व्यू कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा ये मतलब जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आपको बताऊंगा कि पावर पॉइंट को एक्सेल के डेटा या स्लाइड जो भी कहो आपको, इसके साथ लिंक कैसे करते हैं डेटा को। या तो हम एक चार्ट को लिंक कर सकते हैं या आप ग्राफ को, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा सेट बना रखे हैं, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3, Q4। तो हम जैसे मेरा Q1 का डेटा है तो मैं इसमें एक ग्राफ बना देता हूँ, राइट। इसका मैं जैसे इसका ग्राफ बना देते हैं हम यहाँ पे। इस डेटा को सिलेक्ट करके फर्स्ट क्वार्टर का है, जैसे इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट में जाके हमारे पास ये सारे के सारे चार्ट के ऑप्शन आ गए। तो लेट सपोज इसमें से मैं ये वाला चार्ट ले लेते हैं, क्लस्टर्ड वाला ले लेते हैं। ओके कर देते हैं और यहाँ पे इसकी डिटेल डाल देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम जाके इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं डिज़ाइन में जाके कि जो भी हमें फॉर्मेट लेना है। तो यहाँ से कोई फॉर्मेट उठा लेते हैं हम, ये वाला उठा लेते हैं, राइट। इसको लेने के बाद और जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट। अब ये हमारा डेटा इस वाले लिंक फाइल के साथ इसके साथ लिंक हो गया, इस डेटा के साथ। इसके सिलेक्ट डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस डेटा के साथ लिंक हो गया। तो इसको हम हल्की फुल्की इसमें और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये प्लस वाले चार्ट एलिमेंट में क्लिक करके इसमें जैसे ट्रेंड लाइन ऐड कर सकते हैं, सीरीज 2 3 जो भी आपको करना है। डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं, डेटा टेबल में हमारे पास ये पूरी डिटेल इसके नीचे आ जाती है, राइट। और यहाँ पे जाके इसकी मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जो भी आपको मतलब एरर बार्स लेके आने, डेटा लेबल्स लेके आने, इनसाइड आउटसाइड ये लेके आ जाते हैं, राइट। तो ये हमारे हमें एक बेसिक सा चार्ट बना दिया। तो हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं यहाँ पे। पावर पॉइंट का ब्लैंक प्रोजेक्ट को ओपन कर देते हैं, कोई सा भी कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला कर देते हैं इस बार, ये डाउनलोड होने में टाइम लगाएगा तो हम ब्लैंक वाला प्रोजेक्ट ही कर देते हैं फिलहाल। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब ये चार्ट को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम पावर पॉइंट में आएंगे। पावर पॉइंट में हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे होम के टैब पे पेस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चार्ट ऑब्जेक्ट और पीएनजी जेपीजी बहुत सारे होते हैं हमारे पास, बिटमैप, जेपीईजी। तो हमें इन सब पे नहीं, इसमें पेस्ट लिंक पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देंगे हम। ओके करने के बाद हमारा चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये Q1 वाला, इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे लेके सेम उसी तरीके से मतलब पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक करके ओके कर देंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसका मतलब कलर या फॉर्मेट और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी दिखने में अच्छा लगे। तो ये खाली मैं बेसिक सा बना रहा हूँ चार्ट, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ये वाला ठीक रहेगा। तो मैंने जैसे वहाँ पे चेंज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो गया, राइट।
और हम जैसे तो हमने चार्ट को तो कर दिया है, अगर हम इसमें अपने डेटा को भी ऐड करना चाहते हैं तो डेटा को ऐड करने के लिए मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ स्लाइड, न्यू स्लाइड। और डेटा है हमारा जैसे ये वाला, तो हम इसको कॉपी करके सेम अपने डेटा को भी इसी तरीके से पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट एज अ लिंक कर देंगे। और डेटा को हम इस तरीके से इसको बड़ा कर देते हैं, ये हम हटा देते हैं इन्हें, बाकी पार्ट को। यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में कर सकते हैं, जैसे एक हटाने हैं और इसको मतलब स्लाइड शो करना है रिव्यू व्यू में मतलब, और इसके बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है, तो ये तो काफ़ी इजी होती है ना, देख देख के समझ में आ जाता है ऐसे। जैसे मैंने ये ट्रांजेक्शन ले ली तो ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे कुछ भी इसका हेडर वगैरह का नाम डाल सकते हैं। तो हमें अभी बेसिकली हम लिंक सीख रहे हैं कि लिंक कैसे होते हैं। बाकी तो ये ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्लाइड शो रिव्यू वगैरह, इसमें मतलब आप इनको एक्सप्लोर करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्टली हमारा मेन मोटो क्या है कि दिखाना कि इसमें हम किस तरह से डेटा को लिंक कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन डिज़ाइन दूसरा ले लेते हैं, वाइट में ले लेते हैं, राइट, ये ले लेते हैं इसमें। तो अभी देखेंगे इसमें जैसे हमारा हो रखा है जनवरी फरवरी मार्च, जैन, यहाँ पे देखोगे जैन फेब मार्च का डेटा हमारे पास इस स्लाइड में एडेड है। तो हम इस स्लाइड को किसी भी एक लोकेशन में सेव करके इसका पाथ दे सकते हैं, जो अदर यूज़र हैं उनको अगर इसको रिव्यू करना है स्लाइड को। तो जैसे एक क्वार्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने एक्सेल शीट को ही अपडेट करना है। हम जैसे कॉपी करके मैंने ये जैन फेब मार्च का डेटा है तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये वाली फाइल अपडेट हो गई है। हम यहाँ पे Q2 कर देते हैं इसे, बस हमें यहीं पे करना है। फिर हम अपनी स्लाइड में जाते हैं तो स्लाइड में हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया और यहाँ पे भी हमारा Q2 आ गया है। हमें मतलब बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा इसे। सेम वे हम जुलाई अगस्त ये वाला 3 वाला करते हैं और इसकी मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मुझे ग्रीन कर देते हैं और इस डेटा को हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कलर ग्रीन हो गया है क्योंकि ऑटोमेटिकली लिंक्ड है इससे, और यहाँ पे भी हमारा ये डेटा लिंक है तो इस वजह से यहाँ पे भी डेटा हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब भी हम अपनी एक्सेल शीट में डेटा अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिंक की वजह से ये हमारे पावर पॉइंट में भी ऐड हो जाएंगे। लेट सपोज कि कोई रीज़न है आपका अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपली ये क्या कर सकते हैं कि इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फ़ाइल अपडेट हो जाएगी। कभी कभी होता है कि ये ऑटो अपडेट नहीं होता, जैसे अभी तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी होता है कि जैसे हम शेयर्ड लोकेशन पे खोलते हैं काफ़ी लेटेंसी वगैरह होती है तो ओपन नहीं हो पाती है फाइल, मतलब अपडेट नहीं होती एकदम से। तो आप वहाँ पे उसे राइट क्लिक करके उसे अपडेट लिंक कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्लाइड अपडेट हो जाएगी। बाकी इसके ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, ये आप ईज़िली इसको मतलब अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग करके व्यू में जाके स्लाइड शो जब ये बन जाए तो आपकी इस तरह से दिखेगी, राइट। हम इसे पूरा प्रेजेंट करते हैं अगर तो। बाकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी मतलब एक्सेल के जो भी डेटा या ग्राफ होते हैं उसको डायरेक्टली आप पावर पॉइंट के साथ लिंक कर सकते हैं। डायरेक्टली उसे सेव कर देंगे किसी लोकेशन पे, जब भी इस फाइल दोनों फाइलों को सेव करके जब भी इस पे अपडेट करोगे ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट में अपडेट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।